प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी समाज सेवी व्यापारी और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर ज़फ़र सरेशवाला अजमेर शरीफ पहुँचे। ज़फ़र सरेशवाला अपने परिवार के साथ में दरगाह की ज़ियारत की और फूल व चादर पेश की। ज़फ़र सरेशवाला को पूरी ज़ियारत खादिम अफशीन ने करवाई। सरेशवाला जयपुर में अपने 49वें वर्कशॉप के लिए पहुँचे हैं। देखिए, अभी तो शुरू करने से पहले मेरी एक तमन्ना थी कि भाई सबसे पहले ख्वाजा साहब के दरबार में जाना है, और अल्लाह ने यानी ज़िंदगी की तमन्ना थी कि भाई यहाँ तो जाना ही है, और आज अल्लाह ने मौका दिया। और अफशान भाई ने माशाल्लाह बहुत आसान कर दिया, वरना लोग बता रहे थे कि पहुँच ही नहीं पाओगे तुम अंदर इतना, लेकिन आज अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है काम की। और असल में हम लोग ये तालीम और तरबियत के नाम से जो प्रोग्राम चला रहे हैं, अब तक हमने 48 शहरों में किया है। ये इंशाल्लाह 49वां हम जयपुर में करेंगे। तो देखिए, मेरा असल मकसद ये है कि हम लोग तालीम से बहुत दूर है, इसलिए मसाइल अगर आप हिसाब लगाओगे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करो। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि सबसे पहले और सबसे आसान जो है, जो हम सब कर सकते हैं, वो तालीम है। अगर हमने तालीम को पहले काबू पा लिया तो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। यानी एक बोलते हैं ना भाई आपका पूरा जो एक खैमा गिर गया है, तो सबसे अक्लमंदी क्या है कि भाई बीच का जो खैमा है उसको लगा दो, तो बाकी आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो बिगड़ा हुआ है मामला, उसका सबसे आसान और बीच का जो खैमा है वो तालीम है। अगर हमने तालीम पे काबू पा लिया तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। किस तरीके से बच्चों को तालीम मिलेगी और क्या क्या उसमें नए और आप आयाम रखेंगे? देखिए, तालीम तो एक तो ये है कि हम पहले तो बेदारी पैदा करते हैं कि भाई तालीम कितनी अहम है। यानी माँ बाप के अंदर भी ये बात आए कि देखो, चाहे अभी सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ और आला तालीम। इसलिए कि ये दौर जो है, अब भाई किसी ज़माने में आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे, दस्तखत आती है नहीं आती, अब ये कुछ नहीं चलेगा। अब ये ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। और रोज़ देखिए, ज़माना बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आप देखेंगे ये आज जो मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिसका तस्वुर भी आप 5 साल पहले कर सकते थे। तो दुनिया में तग़य्युरात बहुत तेज़ी से कैसे मुकाबला कर सकें, तो उसके लिए जो हमने चुना है कि एक तो है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी मालियात कैसे सही हो हमारी। जो आमतौर से हमने देखा है मुसलमानों में, हिसाब किताब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई क्या आया क्या गया, हम हिसाब किताब बैलेंस शीट मेंटेन करते नहीं करते, बैंककारी क्या है। दूसरा कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिस शेयर बाज़ार जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ हम है ही नहीं, हम इतने नाशना है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। और तीसरा, भाई कारोबार कैसे किया जाए। एक दिमाग में अगर जहन में आइडिया है, उस आइडिया को तब्दील कारोबार में हम कैसे करें। भाई जैसा आप व्हाट्सएप है, ये किसी ज़माने में एक आइडिया था, ट्विटर है, ये आइडिया था, लेकिन आज ये $multi-billion कारोबार बन गया है। तो हमारे भी दिमाग में जो आइडिया आते हैं, वो आइडिया को हम कारोबार में कैसे तब्दील करें, ये 3 चीज़ों की हम बाकायदा वर्कशॉप चलाते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाई ये महीने के आखिर में या अगस्त के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह करेंगे। और उसके जो माहिर हैं इस फ़न के, हम उनको लेकर आते हैं। वो उसकी तालीम बच्चों को या हमारा जो तबका है उनको हम देंगे इंशाअल्लाह। आप शिक्षा को लेके इतनी बातें कर रहे हैं, और देखिए, मैंने कहा था कि शुरुआत अजमेर से करनी है, इसलिए मैं दरगाह शरीफ में आया। ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी बड़ी ज़िंदगी की एक तमन्ना थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की है कि आज अल्लाह ने वो मुझे जो सुकून मिला है यहाँ आकर, और जो एक इत्मीनान क़ल्ब जो कहते हैं, वो महसूस हुआ है। और मेरे लिए ज़रूरी भी था, इसलिए कि लोग भाई बोलते थे कि ये तो तबलीगी हैं। मैंने बोला भाई नहीं, ख्वाजा साहब हमारे सब के हैं, ये कोई वो नहीं है। तो इसलिए ये भी एक उस दीवार को ख़त्म करना था। साहब आप ये बताएं, एजुकेशन की बात हो रही है, कहाँ तक एजुकेशन मिलेगा, फ्री मिलेगा या चार्ज लगेगा, इसके बारे में भी आप भाई अभी तो हम लोग जो है ना बोलते हैं ना, वो ऊँट तक पानी लेके आ रहे हैं। अभी तो हमारा बोलते हैं ना, उसमें भी अभी तो हमको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी तालीम लेनी है, क्या क्या तालीम अवेलेबल है,
اور کون سے فن ہیں، تو یہ سب سے پہلی اس کی شروعات ہے۔ ایجوکیشن کے لیے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں مسلم یوواؤں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس ایک ہی میسج ہے کہ اپنے اندر میں قابلیت پیدا کرو تعلیم کی بنیاد پر، ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. اگر یہ دو چیزیں آ گئی نا تو دنیا میں کوئی آپ کو پیچھے کبھی بھی نہیں کر سکتا.